अब नेपाल का क्या होगा, नेपाल में कितनी बुरी स्थिति बनी हुई है। शायद कोई लोग नेपाल में संसद भवन में किस तरह से वहाँ शोर मचाया गया, नौजवान ये गुस्सा था, ये उस यंगस्टर का एक चीज का हिसाब था जो सरकार से लेना चाहिए था, क्योंकि यंगस्टर वोट देते हैं। आज ओली सरकार को नेपाल से फेंक दिया गया, दिखा दिया कि नवयुवक किस तरह से अपना काम कर सकते। वहाँ के प्रधानमंत्री अगर पहले ये सोच लेते कि जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है, तो शायद ये दुर्दशा आज नेपाल का नहीं हुआ होता। नमस्ते प्रणाम, मैं आपका दोस्त सरोही सचिन आदित्य, मेरा न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो नेपाल में तख्ता पलट हो गया दोस्त, मात्र 36 घंटे में किसी देश में तख्ता पलट, यंगस्टर का ये पावर। तो वही उसी 36 घंटे में सोशल साइट को बैंड किया गया नेपाल के द्वारा, और उसी 36 घंटे में तख्ता पलट सरकार को उखाड़ के फेंक दिया यंगस्टर लोग, वहाँ के देशवासी लोग। मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी दुनिया में फेसबुक यूज है, इंस्टाग्राम यूज है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्त, पूरी दुनिया में गजब का क्रांति आ चुका है मेटा पे। हर एक कोई अब स्मार्टफोन से में लगा हुआ है, हर एक किसी के पास स्मार्टफोन है, हर कोई फेसबुक यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, यूट्यूब यूज कर रहा है, वो ट्विटर यूज कर रहा है। जी हाँ, जो लोग रील्स बनाते थे अपने दिनचर्या दिखाने के लिए नेपाल में, जो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, वो चीज़ वो आज मीडिया बने हुए थे, वो हर एक चीज़ कवर कर रहे थे और अपने साइट पे डाल रहे थे, अपने अकाउंट पे डाल रहे थे। किस तरह से उनके देश को लूटा जा रहा था सरकार के द्वारा, गरीबों लोग की ज़िंदगी कैसे वहाँ ख़त्म हो रही थी, कैसे वहाँ के लोग लाचार हो रहे थे एक सिस्टम के लेकर। ये वो ही सिस्टम थे जहाँ यंगस्टरों को भड़काया जाता था, जहाँ यंगस्टरों को उसके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता था। आज वही यंगस्टर सरकार के साथ खिलवाड़ कर दिया। आज जो नेपाल की गलियों में लहू लुहान चल रहा था, जहाँ गोलियों दागे जा रहे थे, जहाँ पत्थरबाजी हो रहे थे, जहाँ एक तरफ संसद भवन पे हमला होना था, जहां एक तरफ नौजवान चिल्ला रहे थे, जी हाँ, पूरे कयानत को बदलने के लिए, पूरे नेपाल का सिस्टम को बदलने के लिए, पूरे भ्रष्ट नेताओं को बदलने के लिए, वो अपने देश को बचाने के लिए, एक सही दिशा में ले जाने के लिए। तो दोस्त ये सारे चीज़ हम आपको बताएंगे दोस्त। आज नेपाल में जो हुआ ना, वो एक हिस्ट्री ही क्रिएट हो गया। मैं आपको बता देता हूं कि सरकार समझ लेती पहले से, जो ओली सरकार का इस्तीफा हो गया नेपाल में, वो अपनी जान बचाने कर भागे नेपाल से। उनके वित्त मंत्री को पीटा गया, उनके गृह मंत्री को पीटा गया, उनके कितने पूर्व मंत्री लोग थे उन्हें भी पिटाई हुआ, कई घरों में आग लगाया गया, कितने सारे नेताओं को मारा गया। ये उग्र हिंसक आया कहाँ से? इतने सारे नौजवान का कौन इस आग में झोंका? तो मैं आपको बता देता हूं कि ओली सरकार जो थी नेपाल के, उनका हाल ही में सोशल साइट को लेकर जो बैंड चल रहा था, उसमें भी लोग भड़के हुए थे। क्या? यूट्यूब बैंड, फेसबुक बैंड, इंस्टाग्राम बैंड, ट्विटर बैंड। मैं आपको बता देता हूं कि अभी का जो जमाना है वो यंगस्टर से भरा हुआ है। हर कोई के पास अभी स्मार्टफोन है, हर कोई अभी जुड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से, जहां हर कोई को बात रखने की फ्रीडम है। लेकिन उस सरकार ने इसे बैंड कर दिया गया। तो क्या उससे इनका कारण ये ऐसा हुआ जो नेपाल में होना हुआ? जी नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि सारे जो भी चीज़ खूनों का लहू लुहान वाला दोस्त, वो अपने भ्रष्टाचार नेताओं को मिटाने के खातिर हुआ। जहां कई दशकों से भ्रष्टाचार हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो पार्टी थी, उन्हीं के पार्टी में बदल के दो पार्टी आपस में बदल के चेहरे आ रहे थे। काम दोनों का एक ही थे, अपने परिवार को आगे ले जाना। वहाँ के आम जनता के लिए कोई तैयारी नहीं थी, वहाँ के यंगस्टर का कोई सोच का रास्ता नहीं था। तब उग्र हिंसक होगा ना, ये चिंगारी उठेगी ना। आज ओली सरकार को नेपाल से फेंक दिया गया, दिखा दिया कि नवयुवक किस तरह से अपना काम कर सकते हैं। तभी तो बोलते हैं जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है। यंगस्टर में बहुत क्षमता होती है देश पलटने का। पलट दिया ना, पहले बांग्लादेश, श्रीलंका, अब नेपाल। कितना हिस्ट्री क्रिएट हो गए 3 से 4 साल में ना। हर जगह तख्ता पलट। इस बार नेपाल में ही तख्ता पलट हो गया। अब नई पार्टी का गठन होगा फिर से, लेकिन उससे
पहले की जो आज आगजनी देखे होंगे, आपको पता लग गया होगा किस तरह से आगों के हवाले कर दिया गया कितने मंत्री का घरों को। संसद भवन में किस तरह से वहाँ शोर मचाया गया नौजवान, ये गुस्सा था। ये उस यंगस्टर का एक एक चीज़ का हिसाब था जो सरकार से लेना चाहिए था, क्योंकि यंगस्टर वोट देते हैं, वो जनता सरकार को बैठाती है कुर्सी पे उसे सही नसीहत देने के लिए। लेकिन जब आपका सरकार ही आपके विरुद्ध में काम करे तो कैसा होगा। ये आग नहीं लगता दोस्त, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का बैंड होने का नहीं था। हाल ही में जब ये लोग रोड पे निकल रहे थे तो ओली सरकार के द्वारा गोली चला दी गई उनके सरकार के द्वारा, जिसमें 22 से 24 लोगों का मौत हो गया। ये इस चीज़ का गुस्सा था। इस गुस्सा के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, ये कैसे नेपाल सरकार को कोई घेर सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब उग्र हिंसक होते हैं ना, भ्रष्टाचार अब नहीं सहना है तो शायद कोई उसको रोक नहीं सकता। आज तख्ता पलट हो गया नेपाल में। हर एक कोई को ऐसा लग रहा था कि शायद आज नेपाल कुछ अलग जोन में दिख रहा है। जहाँ प्रधानमंत्री अपने इस्तीफा के लेकर तैयारी कर रहे थे देश छोड़ने के, वो भी चले गए। वित्त मंत्री की पिटाई, गृह मंत्री का पिटाई, मिनिस्टर की पिटाई, मिनिस्टर के घर में जाके घर को जलाया गया, एक मिनिस्टर की तो वाइफ को ही मार दिया गया। ये उग्र हिंसक कितना अंदर से एकदम जोशो जुनून के साथ गुस्सा थे। कितने सालों से उस देश में भ्रष्टाचार हो रहे थे, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, सब मिली जुली सरकार चला रहे थे। लेकिन आज जब यंगस्टर आया तो दिखा दिया तख्ता पलट कैसे होता है। अब नेपाल का क्या होगा, नेपाल में कितनी बुरी स्थिति बनी हुई है। शायद कोई लोग नेपाल में फंस गए होंगे इंडियन, तो उन्हें भारत सरकार नंबर मुहैया करवा दिए दूतावास का, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्त आज सारे दिन नेपाल में लहूलुहानी बहता रहा, आगजनी होती रही। एक तरफ से नौजवान पत्थर चला रहे थे तो एक तरफ से गोली चल रही थी। मैं तो कहता हूँ नेताओं लोग कि आप सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। जिस ओर जमाना चलेगा नेता लोग उसी ओर चलना का कष्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ अपने देश के बचाने के लिए यंगस्टर वोट देते हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, सारी चीज़ आप देख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, सरकार तीनों जगह आपस में अपने परिवार के लेके ही गिरी है। आप जब सत्ता में बैठते हो तो आप अपने सरकार के लिए, अपने देश के लिए काम कीजिए। आज जो नेपाल में हुआ दोस्त बहुत ही अलग हुआ। ये पहले हो सकता था मे भी, लेकिन इतना दिन बर्दाश्त करने के बाद, इतना साल बर्दाश्त करने के बाद, कई दशकों से ये कहानी चलता आ रहा था, लूट घसोट वाला, भ्रष्टाचार वाला। नेपाल की रोडों पे खूनों का लहू लुहान बह रहा था, जहां लोग अपने सर पे गोली खा रहे थे एक सरकार के लड़ने खातिर, जहां लोगों ने सोच लिया था कि निकम्मे सरकार को कबाड़ के फेंक देना है। जी हाँ, वहाँ के प्रधानमंत्री अगर पहले ये सोच लेते कि जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है, तो शायद ये दुर्दशा आज नेपाल का नहीं हुआ होता। शायद उस समय वो समझ जाते तो शायद आज वो दिन नहीं देखना पड़ता। हमेशा बात होता है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा बीमारी है, वो एक कैंसर से भी ज़्यादा जानलेवा है। जो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे थे, जो बच्चे को कलम मानना था, जो बच्चे कलम से इतिहास लिखना था, आज वो बच्चे कानूनी किताब नहीं, पूरे प्रधानमंत्री का चैप्टर ही क्लोज कर दिए दोस्त। अब एक बात बताओ, कितने सारे वीडियो आप देखे होंगे ना, लहू लुहान। आग तो ऐसा लहका कि पूरे कयानत को ही बदल दिया। नेपाल का एक नई मिस्ट्री भी बन गई दोस्त। जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों में, यही नौजवान आवाज़ उठाते रहेंगे दोस्त, अपने जीत और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में। जहां एक तरफ अपनापन, भ्रष्टाचार, अपनों को आगे ले जाना और नौजवान को पीछे रखने का कहानी लिखा जा रहा था, एक ऐसा वहाँ केमिस्ट्री बन गया था कि दो सरकार के बीच में आपस में दो ही पार्टी मिलकर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। ये बहुत दिन से ऐसा लोग विचारधारा बना रहे थे कि मुझे इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, दोस्त फाइनली फेंक दिया। ओली साहब को समझ में आ जाता कि हमारे यंगस्टर क्या है, हमारे देश का क्या ज़रूरत है, हमारे लोग कहाँ भटक रहे हैं। शायद वो अपने परिवार की परवाह ना किए होते तो आज नेपाल में ये दशा नहीं होती। खूनी खेल नहीं खेला जाता नेपाल में। संसद भवन पे
नौजवान अपना झंडा फहरा दिया। जहाँ सरकार अच्छी नहीं चलती है वहाँ जनता उखाड़ के ही फेंकती है। एक अच्छी सरकार को लाने के लिए आम आदमी की ज़रूरत होती है। आम आदमी अपने सरकार चुनते हैं, लेकिन सरकार अपने मन से चलते हैं। जिस तरह से आज नेपाल में हुआ वो आपको देख लिया। आज वहाँ के यंगस्टर चैन से सोएंगे। आज तो ये यंगस्टर आज दिखा दिया कि यंगस्टर में क्या ताकत होता है। दोस्त ये था मेरा ब्लॉग। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्ते, प्रणाम।